नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हमने अपने पिछले कुछ सेशंस में सेल्फ मैनेजमेंट इन द गीता पढ़ा और इसके अंतर्गत हमने आपके लिए लेक्चर्स आयोजित किए और हमने समझा कि किस प्रकार गीता में बताया गया है कि आप आत्म प्रबंध कर कर स्वयं को एक विशाल व्यक्तित्व की ओर ले जा सकते हैं, आप निर्माण कर सकते हैं स्वयं का। बताना चाहेंगे आज भी हम सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता थ्रू डिवोशन इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका अर्थ है कि किस प्रकार हम भक्ति योग द्वारा आत्म प्रबंधन कर सकते हैं। बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया। डॉक्टर कांता भाटिया भारती कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और यही बताना चाहेंगे कि पिछले लेक्चर्स के माध्यम से इन्होंने कहीं ना कहीं हमें प्रेरित किया कि हम गीता पढ़ें, जिसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि हम किस प्रकार अपना यानी कि स्वयं का आत्म प्रबंधन कर सकते हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर कांता भाटिया का और इनके माध्यम से आज के इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर भाटिया, आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ इन प्रबंधकों का जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि भगवद गीता के संबंध में सबको कुछ विशेष जानकारी दे सकूं। तो इसी प्रसंग में मैंने आपके सामने गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, इन दोनों के विषय में कुछ जानकारी दी, क्योंकि हमारे जो पाठ्यक्रम है उसका विषय उतना अधिक नहीं है कि गीता के पूरे श्लोक उसमें आ जाएं, लेकिन सारांश रूप में मैंने आपके सामने ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में बताया। यदि मैं गीता की बात करूं तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि सभी जो ज्ञान है, सब प्रकार का ज्ञान है, उसका समन्वय है। यहाँ केवल ये नहीं बताया जाता कि हमें केवल ज्ञान का ही सहारा लेना चाहिए, तभी हमें आत्म प्रबंधन होगा, तभी हम जीवन में सफल होंगे या तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, या केवल कर्म से ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं अथवा केवल भक्ति से ही। गीता को देखा जाए तो गीता एक समन्वयवादी दृष्टिकोण रखता है और उनका कहना है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों के द्वारा ही मनुष्य जीवन में एक संतुलित जीवन बिता सकता है और स्वयं को प्रबंधित कर सकता है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आत्म प्रबंधन क्यों आवश्यक है। आत्म प्रबंधन के बिना व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, साथ ही साथ वो जीवन में हमेशा तनावग्रस्त रहता है। और जैसा कि हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, जन्म मरण में दोबारा ना फंसना, इसकी प्राप्ति भी आत्म प्रबंधन के बिना नहीं हो सकती है। तो आत्म प्रबंधन कर्म योग के माध्यम से और आत्म प्रबंधन ज्ञान योग के माध्यम से, इस पर चर्चा करने के बाद अब आत्म प्रबंधन भक्ति योग के द्वारा कैसे संभव है, इसका आरंभ किया जाएगा। और जब हम आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने गीता का जो श्लोक दिया गया है वो अर्जुन के द्वारा एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है और अपनी जो है लाचारी व्यक्त कर रहे हैं कृष्ण के सामने, जो कि केवल अर्जुन की ही समस्या नहीं है, ये व्यथा प्रत्येक मनुष्य की है। और उसका जो श्लोक है उसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि अर्जुन कृष्ण के सामने ये कहते हैं कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः, जो मेरा स्वभाव है, मैं एक योद्धा हूँ और मेरा स्वभाव जो है इस समय दीनता के दोष से वो जो स्वभाव है वो नष्ट हो गया है। अर्थात मुझ में जो योद्धा के गुण थे वो मुझे लग रहा है कि मैं इस समय वो योद्धा के गुण जो है मुझ में समाप्त हो गए। अपने स्वभाव से मैं एक कायरता की ओर जा रहा हूँ और धर्म सम्मूढ़ चेता, और मैं धर्म के विषय में मेरा जो चित्त है वो सम्मूढ़ मोहग्रस्त हो चुका है। मोहग्रस्त मतलब होता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि मेरा धर्म क्या है। धर्म मतलब मेरा कर्तव्य। देखिए, जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में आके खड़ा किया गया तो उसके सामने उसके जो भाई बंधु थे, सभी उसके गुरुजन भी थे, संबंधी थे, तो उन्हें देखकर अर्जुन को घबराहट हो गई कि मैं युद्ध करूं या कि मैं इनके जाके चरण छूऊं, क्योंकि जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते उन्हीं को मुझे मारना है। तो ये धर्म के संबंध में अर्जुन के मन में एक जो है भ्रम आ गया। उसे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या कि मैं युद्ध छोड़कर चला जाऊं। दूसरा, उसके बाद अर्जुन इसीलिए
देखिए ऐसी समस्या जब आ गई तो अर्जुन एक सामान्य मनुष्य की तरह हमारे सामने दिखाया गया है कि ऐसी समस्या प्रत्येक मानव के मन में आती है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसे एक मार्ग चुनना पड़ता है, और अगर एक मार्ग चुनने में उसे समस्या आती है तो हमारे पास क्या उपाय होता है? हमारे पास उपाय होता है कि उस ईश्वर की, उस प्रभु की शरण में जाना। तो यही बात अर्जुन भी आके कृष्ण को कहते हैं कि यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि। तो जो श्रेय है, श्रेय मीन्स जो कल्याणकारी है, जिससे मेरा कल्याण होगा, ये मत देखिए कि मैं अच्छा बुरा है, जिससे भी मेरा कल्याण होगा और निश्चित रूप से होगा, वो मुझे ब्रूहि, वो मुझे बताइए। कृष्ण की शरण में आया। कृष्ण यहाँ पे परमात्मा है, परमात्मा का रूप है, तो वहाँ पे उनकी शरण में आके कहता है और कहता है कि ते अहम शिष्य, और मैं आपका शिष्य हूँ, और त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए माम शादी, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे अनुशासित कीजिए। तो यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक मानव मन में जो अनेक प्रकार के कई कार्यों को लेकर जिज्ञासाएं उठती हैं, अंतर्द्वंद उठता है, तो उसके लिए कहा गया कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? भक्ति योग के द्वारा ही उसका समाधान हो सकता है। जब आप जानते भी हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और आप उस कर्म की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य के मन में बहुत बार ऐसे आ जाती हैं उत्कंठाएं कि ये करने से मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे यश मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये करने से मेरा लाभ होगा या नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य को भाग्य की शरण में, उस प्रभु की, परमात्मा की शरण में ही जाना चाहिए। तो उससे क्या लाभ होगा ये तो मैं अभी बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि मनुष्य को जब कोई सहारा नहीं मिलता है तो उसे परमात्मा शरण में जाकर ही उसे सही और बुरे की पहचान करनी चाहिए। उसके बाद कृष्ण ने इसका उत्तर दिया कि देखिए आपके पास क्या उपाय है। जब आपके पास कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो आप समस्या आने ही ना दो। कैसे? यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो कृष्ण कहते हैं कि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, यत् करोषि, इस दुनिया में हम काम करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बड़ा ध्यान रखना है कि हमें पहले भी बताया गया है कि कर्म हमारे वो होने चाहिए जो कि किसी के बुराई के लिए ना हो, अच्छाई के लिए किए जाने वाले कार्यों की बात हो रही है। तो इसलिए, और समस्या उन्हीं लोगों की ज़्यादा बताई जा रही है कि जिनके मन में अंतर्द्वंद मचते हैं, जैसे अर्जुन जैसा व्यक्ति जिसे पता है कि मेरे को युद्ध करना है, पाप को नष्ट करना है, उधर अपने संबंधियों को भी मारने वाली समस्या है। तो ऐसी स्थिति में तुम जो भी काम करते हो, यद अश्नासी, और जो कुछ भी खाते हो, खाना पीना, यद जुहोशी, और जो भी तुम यज्ञ इत्यादि करते हो, और यद ददासी, और जो कुछ भी दान देते हो, और यद तपस्यसी, और जो कुछ भी तुम तपस्या इत्यादि काम करते हो, वो मद अर्पण कुरुष्व, वो सब मेरे को अर्पण करके करो। तो यहाँ पे देखिए, यदि हमारे घर में कोई ऐसा, हमारे सिर के ऊपर कोई व्यक्ति रहता है जो कि ज्ञानी है, समझदार है, जो हमारी समस्या आने पर हमें संभाल लेगा, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण ये कहते हैं कि तुम अपने ऊपर मत लो, मैं करने वाला हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसे करूँगा तो मुझे इसका ये लाभ होगा या नहीं होगा। इस अहंकार को, इस मैं को मन से निकाल दो और अपना कर्म करो। जो खाना पीना कार्य हैं, जो नित्य प्रति कार्य भी हैं, उन सबको भी मेरे अर्पण करके करो। यदि तुम मेरे अर्पण करके करोगे तो उसका जो उत्तरदायित्व है वो मेरे ऊपर होगा, आपके ऊपर नहीं होगा। और दूसरा, आपके अंदर से अहंकार भी निकल जाएगा, क्योंकि जब आप अच्छा करते हो तो आप कहोगे मैं कर रहा हूँ, मैंने अच्छा किया है, और बुरा भी करोगे तो मेरे से ये बुरा काम हो गया। तो जो इस प्रकार की अहंकार की प्रवृत्ति है वो तभी होती है जब तुम स्वयं को कार्य का करने वाला और स्वयं को ही उसका भोगने वाला समझते हो। इसलिए जितना भी तुम कार्य करते हो, जो भी भोग इत्यादि करते हो, वो सब मुझे अर्पण करके करो, और अगर मुझे अर्पण करके करोगे तो आपको सही राह मिल जाएगी। तो इसलिए कृष्ण आगे उनको फिर कहते हैं कि इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्ये च। तो यहाँ कहा कि इसलिए तुम सभी कालों में, सभी कालों का मतलब है कि जैसी भी परिस्थिति आपके सामने आए,
जो भी जैसा भी अवसर हो तुम मेरा अनुस्मर, मुझे याद करो, मुझे स्मरण करो। और अगर मुझे स्मरण करोगे तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना आपके सामने रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। और उसमें उन्होंने कहा युद्ध च, युद्ध करो। तो यहाँ पे युद्ध करना यद्यपि एक सिंबॉलिक रूप में अर्जुन के लिए आया है, लेकिन युद्ध तो हमारे अंदर चलता है। अच्छाई और बुराई में युद्ध हमारे मन में चलता रहता है। मन कहता है कि मैं ये करूं, लेकिन हमारे लिए श्रेयस्कर होता है दूसरा। तो इस तरह से जब हमारे अंदर युद्ध चलता है तो इस युद्ध को तुम करो और मुझे अर्पण करके उस युद्ध को अगर करोगे तो आप अवश्य आपको सही राह मिलेगी। और इसीलिए उन्होंने कहा मई अर्पित मनोबुद्धि, तुम अपने मन और बुद्धि दोनों को मुझको अर्पण कर दो। और अगर ऐसा करोगे तो असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माम एव एष्यसि, आप मुझको प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा है कि अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो। यहाँ पर वैसे मन अर्जुन का प्रतीक है और बुद्धि कृष्ण का प्रतीक है। तो यहाँ पे अगर वो कहते हैं कि आप अपने मन में जितने भी बुरे विकार हैं उन सब को त्याग कर, अगर सबसे पहले बुराइयों की जड़ तो यही है ना कि हमें अपने अंदर से अहंकार इत्यादि जो बुरे विचार हैं, बुरे विकार हैं, उनको निकालना है। तो जब आप अपने अंदर से बुरे विकार निकाल दोगे और अपने मन को और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दोगे, तो मुझे अर्पित करने का मतलब है कि जब आप मन से बुरे विकार निकालोगे तो आपकी बुद्धि सही निर्णय लेगी। क्योंकि बुद्धि सही निर्णय कब लेती नहीं ले पाती है, जब मन जो है वो दुविधा में हो, जब मन ये चाहता है मैं ये करूं लेकिन अच्छा मेरे लिए ये है। तो इस तरह से जो संकल्प विकल्प मन के अंदर आते हैं, वो मन जो है जो बुरे संकल्प को बुद्धि तक पहुंचा देता है, तो बुद्धि भी बेचारी जो है वो निर्णय नहीं कर पाती है। लेकिन अगर आप अहंकार रहित होकर अपने मन और बुद्धि को मुझ पर अर्पित कर दोगे, मुझे सौंप दोगे, तो जिस समय मनुष्य में से अहंकार निकल जाता है तो आप मुझे प्राप्त करोगे। इसका मतलब मुझे प्राप्त, मुझे का मतलब यहाँ पे परमात्मा, परमात्मा का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का मतलब है प्रकाश, कि प्रकाश की हमें पता चल जाता है, हमें सही राह मिल जाती है कि मेरे लिए ये कार्य करना सही है, मेरे लिए ये कार्य करना उचित नहीं है। तो यहाँ पे भक्ति योग का अगर हम तात्पर्य देखें तो भक्ति योग का तात्पर्य यही है कि हम जो भी कार्य करें, अगर हम अपने आप को उसका कर्ता भोक्ता ना माने और उसको हम उस परमात्मा को समर्पित करके करेंगे, तो हम किसी प्रकार के बंधन से, किसी प्रकार की तनाव से ग्रस्त नहीं होंगे और हम अपने कार्य को भी बहुत ही अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। इसी प्रकार से कृष्ण आगे भी कहते हैं कि मत कर्म कृत, अर्थात जो भी काम करो मेरे लिए करो, अपने अंदर से अहंकार निकाल दो, और मत परमो, और मुझे ही श्रेष्ठ मानो। और यहाँ पे देखिए मैं मुझे जब भी कहूँगी ये क्या है, ये वो ऑलमाइटी, वो जो परम प्रकाश परम ज्योति है उसके बारे में कह रही हूँ, जिसके द्वारा ये संसार चलता है और जो हमारे अंदर हमारे शरीर को भी चलाता है। तो उसको तुम सर्वश्रेष्ठ मानो, अपने शरीर को अपने इंद्रियों को कुछ ना मानते हुए, और मद भक्ता, और मुझ में ही अपना भक्ति को रखो। और सबसे आवश्यक चीज़ है कि संग वर्जिता, हमें किसी प्रकार की आसक्ति, किसी प्रकार की अटैचमेंट अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। और निर्वैरः सर्वभूतेषु, अब सभी प्राणियों में निर्वैर, वैर नहीं होना चाहिए, हमें प्राणियों के प्रति किसी प्रकार का वैर नहीं होना चाहिए। देखिए जो हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, हमारे हित में करते हैं, उनके लिए तो हम बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमारा बुरा करते हैं उनके प्रति भी हमें निर्वैर होना चाहिए, हमारे मन में शत्रुता नहीं होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है वो व्यक्ति मामेति, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और मुझे प्राप्त करने का मतलब है कि उसके जितने भी कार्य हैं उनमें वो कहीं असफल नहीं होता, आत्म प्रबंधन कर सकता है और जीवन बहुत आगे बढ़ता है और तनावग्रस्त नहीं होता। अब एक बात तो अत्यंत आवश्यक है कि जो भक्ति योग है उसमें भी ज्ञान और कर्म अत्यंत आवश्यक है। केवल मात्र मैं कहूँ कि मुझे करना कुछ नहीं है, मैं मंदिर में खड़ी होकर केवल बस भगवान के धूप जलाती रहूँ, दीप जलाती रहूँ, पूजा आरती करती रहूँ, अर्चना, लेकिन मैं कर्म नहीं करूँ। और दूसरा, मुझे ये पता नहीं, मुझे ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
ये मेरी इंद्रियां, मेरा मन मुझे किस तरह भटकाता है, मुझे इसके कहने पे नहीं जाना चाहिए, ये इस प्रकार का ज्ञान। और साथ में कर्म, निष्काम कर्म करना है मुझे, बिना इच्छाओं के करना है, ये जब तक मुझे नहीं ज्ञान होगा या मैं कर्म नहीं करूँगी तो केवल मात्र भक्ति से भी मुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मंदिर से बाहर निकलते ही, पूजा स्थान से बाहर निकलते ही मनुष्य फिर से उन्हीं तनावों में, उन्हीं परेशानियों में ग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि संग वर्जिता, आसक्ति से रहित होकर करो। और अब अगले श्लोक में उन्होंने बताया कि कर्म करना कितना आवश्यक है, और वो कर्म अगर हम आसक्ति छोड़कर करते हैं तो वो कर्म हमें हमेशा आगे उन्नति की ओर ले जाता है, और हमें बार बार इस दुनिया में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि कर्म सिद्धांत तो यही कहता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें शरीर मिलेगा, और जितने कर्म करेंगे, जितने भोग लेंगे, ठीक है, जो नहीं भोग पाएंगे वो हमें अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। लेकिन यदि हम गीता के इस वचन के अनुसार, जो अभी आपके सामने बताने जा रही हूँ, इस प्रकार से यदि हम अपने कर्म करते हैं तो मनुष्य को ना तो असफलता मिलती है और ना ही उसे बार बार इस जन्म लेना पड़ता है कर्मों को भोगने के लिए। उस मनुष्य के कर्म बंधन में नहीं डालते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है। कर्म के बाद इधर उधर नहीं देखो कि इस करने से क्या होगा, इसको करने से मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? माँ फलेषु कदाचन, उन्होंने कहा फल में तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। देखिए, अधिकार किस में होता है? जो काम हम कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में है उसमें हमारा अधिकार है। जो चीज़ हमारे वश में नहीं है, हाथ में नहीं है, उसमें हमारा अधिकार ना होने के कारण हमें उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और अब यदि हम ये कहें कि कर्म फल तो हमें मिलेगा ही, मिलेगा जी, कर्म करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन तुम अगर कहो कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो, तो तुम कर्म फल के हेतु बन गए। तो कर्म फल का हेतु अगर बन गए तो वो कर्म आपको बंधन में जरूर डालेगा। इसीलिए कृष्ण ने कहा अर्जुन को, माँ कर्म फल हेतु भू, तुम कर्म फल का हेतु मत बनो, क्योंकि कर्म का फल तो मिलेगा और आपके अधिकार में नहीं है। आप कर्म फल के पीछे भागोगे, और अगर फल के पीछे भागकर काम करोगे तो आप कर्म जो है, एक तो आपका कर्म में ध्यान भी नहीं रहेगा, दूसरा आप जो कर्म करोगे और अच्छे और बुरे की पहचान के बिना करोगे, केवल फल की प्राप्ति की इच्छा से करोगे। और यदि हम ये कहें कि चलो क्या करना है, अगर हमें कर्म का फल ही नहीं चाहिए या फल की इच्छा नहीं है तो हमें कर्म ही नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कर्म ना करने में हमारी कभी रुचि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि न केवल भक्ति, न केवल ज्ञान और न ही केवल कर्म के द्वारा मनुष्य आत्म प्रबंधन कर सकता है, बल्कि कर्म में भी भक्ति की आवश्यकता है और ज्ञान में कर्म और भक्ति दोनों की आवश्यकता है। तो इसलिए कृष्ण ने आगे कहा। तो अब आगे एक बहुत अच्छा प्रश्न हमारे सभी मनुष्यों के मन में आ सकता है कि हम लोग कई तनु अर्थात जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा करते हैं। कभी हम उसको कृष्ण के रूप में देखते हैं, कोई देवी के रूप में पूजा करता है, कोई हनुमान के रूप में पूजा करता है। और इधर ये कहा गया है कि हमें परमात्मा ही, जो ब्रह्म है, वही सब कुछ है, उन्हीं की हमें प्राप्ति की जो है कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पे कृष्ण इस संशय को दूर करते हुए कहते हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाम्यहम्। उन्होंने कहा कि यो यो, जो भी मनुष्य, इस संसार में अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं, इसलिए उन्होंने जो बार बार दो बार प्रयुक्त किया कि याम याम तनुम, जिस भी तनु में जो शरीरधार भगवान के अनेक रूपों में हम देखते हैं, जैसे माता इत्यादि, कृष्ण, राम इत्यादि। तो जो भी भक्त मेरे जिस भी शरीर के श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा के द्वारा अर्चना करना चाहता है। तो यहाँ पे मेन क्या है? श्रद्धा, भक्ति होना आवश्यक है। मेरे किसी भी शरीर को आप एक पूजा का बना सकते हो साधन। तो मेरे जिस भी शरीर को आप पूजा करो, भक्ति पूर्वक करो, तो मैं क्या करता हूँ कि तस्य उस मनुष्य की, जो जिस रूप की पूजा करता है, उस मनुष्य की श्रद्धा, जो श्रद्धा है, जिस श्रद्धा को लेके किया है, मैं उस श्रद्धा को उसी शरीर में, उसी मूर्ति में, शरीर ना मैं कह के भगवान के
जो अनेक रूप मूर्तियां हैं उनमें ही अचल कर देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही जो है प्रेरणा देने वाला जो है श्लोक है कि अगर हम किसी देवी की या किसी और रूप की उपासना करते हैं तो ये हम कहें कि हम गलत काम करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हीं में हम परमात्मा के दर्शन भी करते हैं, उनको हम परमात्मा रूप में देखते हैं। और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जिस जिस की रूप में आप मुझे पूजा करते हो, मैं उनकी श्रद्धा उसी रूप में उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। अर्थात उनकी पूजा अर्चना जिस रूप में आप कर रहे हैं उसी रूप में उनको परमात्मा दर्शन हो जाते हैं। इस संबंध में बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, बहुत सारे जो है कहे गए हैं उपदेश भी, कि जैसे एक भक्त थे, उन्होंने पत्थर लिया और पत्थर को कहते थे कि ये मेरे भगवान हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इनको रोज़ भोजन कराऊंगा, और वो उनके सामने रोज़ रात को भोजन रख देते थे और कहते थे, प्रार्थना करते थे कि अगर आप भोजन करोगे तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो अब परमात्मा को उस पत्थर के रूप में ही उसकी श्रद्धा को स्थिर करना था, इसलिए उस पत्थर में स्वयं प्रकट होकर उन्होंने रोज़ उसका भोजन खाना शुरू कर दिया, ग्रहण करना शुरू कर दिया, और उस पत्थर में ही उसकी जो है क्या कहते हैं श्रद्धा को अचल कर दिया। तो इसलिए किसी भी रूप में पूजा करिए, किसी की भी पूजा करिए, लेकिन आपको क्या पूजा कैसे करनी है, एक निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक करनी है। इसी प्रकार आगे भी कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अब यहाँ पे एक और प्रश्न जो जिज्ञासा, ये सामान्य व्यक्तियों के मन में जिज्ञासाएं उठने वाली हैं कि क्या जो चोर हैं, चोर उचक्के हैं, ये भी तो हाथ जोड़कर, पाप करने वाले लोग मंदिर में हाथ जोड़ते पूजा करते हैं और करके निकलते हैं अपने कार्य के लिए, तो क्या ईश्वर या जब परमात्मा है, क्या उनको भी उस कार्य को करने की शक्ति और सफल होने की शक्ति प्रदान करते हैं? तो यहाँ पे ये कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि जो लोग मुझे जिस प्रकार से प्रपद्यन्ते मेरे पास आते हैं, मुझको प्राप्त करना चाहते हैं, तान उनको अहम तथैव भजामि, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। मतलब कहने का कि यदि आप मेरे पास अच्छे कार्य को लेकर आते हैं तो मैं भी अच्छाई रूप में उनके सामने आता हूँ और उनको सफलता देता हूँ, लेकिन अगर आप बुरे काम को लेकर मेरे सामने आते हैं तो मैं भी उनके सामने बुरा होकर पेश आता हूँ। मैं उनको कभी इस कार्य में सहायता नहीं करता, क्योंकि मैं उनको बुरे के साथ मैं बुरा ही हूँ। जो मुझे जिस श्रद्धा से, जिस तरह से मेरे को प्रार्थना करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उसी रूप में उनको देता हूँ। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि जो जैसी श्रद्धा लेके मुझे उसको वैसा फल दूँ। जो पाप करने वाले हैं मैं उनका पाप के रूप में ही साथ देता हूँ, ना कि मैं उनको सफलता देता हूँ उस पाप के कार्य में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, इस संसार में जितने भी लोग हैं वो मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो, अब सब लोग नहीं, जो भी अच्छे जीवन में अच्छाई चाहते हैं, अच्छा काम करने चाहते हैं, वो हमेशा मेरे बताए हुए रास्ते का अनुकरण करते हैं, और जो मेरे बताए हुए रास्ते का अनुकरण करते हैं मैं उनको जीवन में कभी असफल नहीं होने देता। अब यहाँ एक और प्रश्न उठ जाता है कि लोग बहुत दान करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, सोना, धन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि शायद ईश्वर मेरे इससे प्रसन्न होकर मेरे इच्छाओं की पूर्ति कर दे। तो यहाँ पे साफ शब्दों में कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो देखिए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए आपका धन, आपके सोना, आपके उपहार, भेंट, कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रयत आत्मनः, आपका अंतःकरण संयमित होना चाहिए, आपके अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, बुराइयों से रहित होना चाहिए, आपकी इंद्रियां आपके वशीभूत होनी चाहिए, और आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। और इस श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण से जो भी तुम मुझे पत्ते, फूल, फल, जल भक्ति पूर्वक मुझे भेंट करते हो तो मैं उसी को स्वीकार करता हूँ। मैं ये देखिए, ये जितनी भी वस्तु हैं ये सब प्राकृतिक हैं, इनमें आपके किसी प्रकार का धन, किसी प्रकार का बहुमूल्य जो ये वस्तुएं नहीं हैं। लेकिन ईश्वर को क्या चाहिए, परमात्मा को क्या चाहिए? आत्मशुद्धि चाहिए आपकी,
आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए और आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। अब उसके बाद कृष्ण ने कहा कि मान लीजिए आप ये भी नहीं कर सकते, अब बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया में जो कि रोज़ नहीं जा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, फल पत्र पुष्प नहीं चढ़ा सकते हैं, तो क्या उनको कहीं जीवन में सफलता नहीं मिलेगी या उनको तनाव से मुक्ति नहीं मिलेगी? तो इसके लिए कहा कि अत एतदपि अशक्तो असि कर्तुम मद योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप बार बार मंदिर नहीं जा सकते हैं, भगवान की अर्चना नहीं कर सकते हैं, आपके पास उनकी पूजा और आरती इत्यादि करने का टाइम नहीं है, उन्होंने कहा कि मद योगम, मेरे योग के साथ यदि ये भी नहीं कर सकते, मतलब मेरे साथ संबंध स्थापित करके अगर तुम इतना भी नहीं कर पा रहे हो कि रोज़ मुझे आके मिलो, मेरे दर्शन करो, तो क्या करो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यत आत्मवान, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अपने आप को यत में संयमित करो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो, अपने सुख दुख इत्यादि में समान रहो और सर्व कर्म फल त्यागम, और समस्त कर्मों के फल को त्याग दो। कर्म फल त्याग बहुत आवश्यक है। अगर आप कर्मों के फल का त्याग कर दोगे तो आपके अंदर से अभिमान भी चला जाएगा, आपके अंदर से तनाव भी चला जाएगा, और अगर ये सब कर दिया तो आप जो है मेरी भक्ति आसानी से कर पाओगे, कहीं भी रहोगे, आप मुझे स्मरण करोगे तो मैं आपके हमेशा साथ रहूँगा। तो इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भक्ति वही होती है जिसमें कि तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा मन शुद्ध हो और तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की कामना और इच्छा, देखिए इच्छा के बिना तो संसार चलता नहीं, लेकिन गलत प्राप्त करने की इच्छा, यदि हम ऐसी वस्तुएं प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में डाल लें जिनकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें ना तो आत्म प्रबंधन करने देगी और ना ही हमें जीवन में किसी प्रकार से तनाव मुक्त भी होने देगी। तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि मुझे कुछ ऐसे लोग ही प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे जो आगे आने वाले श्लोक हैं उनमें कृष्ण हमारे सामने ये बताएंगे कि उनको वास्तव में कौन प्रिय हैं, कि वो प्रिय हैं जो कि हमारे रोज़ आकर घुटने टेक के बैठ जाते हैं, दूर दूर जाकर दर्शन करने के लिए जाते हैं, या वो इसके अतिरिक्त कोई और भी हैं जो मुझको प्रिय हैं। तो इसका जो वर्णन है वो हम अगले श्लोकों में आपके सामने करेंगे। तो कृष्ण ने अर्जुन के सामने भक्ति योग की बात की। अब यहाँ पे उन्होंने एक विस्तार से हमारे सामने ये बताया कि वास्तव में भक्त की क्या परिभाषा है। अभी हमें बताया उन्होंने भक्त कैसी भक्ति चाहिए उनको, लेकिन कुछ गुण होते हैं जो मनुष्य को भक्त बनाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने हमारे सामने विस्तार से रखा है और उन्होंने कहा कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः कारुण एव च निर्ममो निरहंकारो सम दुख सुख क्षमी। तो देखिए एक भक्त कैसा है, कौन भक्त कहला सकता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां,
सभी प्राणियों के प्रति जिसके मन में कोई द्वेष ना हो। ये पहले भी बता दिया गया कि प्राणियों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता, ऐसे प्राणी जो तुम्हारे हितकारी हैं, ऐसे प्राणी जो तुम्हारा बुरा करते हैं, उनके प्रति भी आपको किसी प्रकार का द्वेष अगर नहीं है। मैत्रः, आप मित्रता का भाव रखते हैं सबके साथ प्रेम पूर्वक बोलते हैं, हंसकर बात करते हैं, उनकी मदद करने को तैयार होते हैं। और कारुणः एव च, और तुम्हारे अंदर करुणा का भाव है। और निर्ममो निरहंकारो, तुम ममता से रहित हो और अहंकार से रहित हो। यहाँ देखिए, ममता और अहंकार ये दो ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य को कभी भी अच्छाई की ओर जाने नहीं देता। ममता हो तो मनुष्य अपनों के प्रति चाहे किसी प्रकार के भी साधन हो, प्रयोग करने पड़े, उनको सुख देने के लिए हम कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। और अहंकार मनुष्य को हमेशा बांध कर रखता है। अहंकार जो है वो कारण किसका होता है? क्रोध का। क्रोध जो है वो लोभ का कारण होता है। तो इस प्रकार से अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसलिए अगर असली वास्तविक भक्त वही है जिसमें कि अहंकार ना हो। सम दुख सुख क्षमी, और उसमें दुख और सुख दोनों ही के प्रति किसी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए। दुख और सुख दोनों में वो समान रहना चाहिए, क्योंकि यही कर्म योग के बारे में बताया, उस समय बताया गया था कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात यही योग है कि दुख और सुख में समान रहना। अगर हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है, आ पड़ी है, तो हम ऐसे घबरा जाएं कि दुनिया के सारे काम छोड़ दें, सब कुछ त्याग कर बैठ जाएं और अपने जीवन से ही हमारा जो है प्रेम ना रहे, जीवन के प्रति हमारा दायित्व ना रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और सुख आ जाए तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ भूल जाएं और अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं। तो इसलिए दुख और सुख दोनों को समान समझना। ये कब समान समझेंगे हम सुख और दुख दोनों को? तभी हम समान समझ सकते हैं जब हम तदर्पण होकर उस ईश्वर को समर्पित होकर काम करते हैं कि जो तुम सुख दोगे वो भी तुम ही ने दिया है, दुख भी तुम ही ने दिया है। अगर सुख आया है तो दुख आ सकता है, इसलिए हमें बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना है। और दुख तुमने दिया है तो सुख भी आप अवश्य देंगे। और उसके बाद है क्षमी। क्षमी मीन्स सहनशीलता। ये एक बहुत बड़ा गुण है मनुष्य में कि अगर हमें किसी ने दो बात कह भी दी है तो हमारे अंदर सहनशीलता बड़ी आवश्यक है। क्योंकि जब हमें क्रोध आता है, और क्रोध एक ऐसी जो है बुराई है कि उस समय व्यक्ति जो है कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उस समय उसके अंदर विवेक काम नहीं करता, और तब वो कुछ ऐसा बदले में कर जाता है कि जिसके बाद उसको बहुत पछताना पड़ता है। तो इसलिए सहनशीलता बहुत आवश्यक है कि क्रोध आए लेकिन उस पर सहन करो, सुख दुख आए तो उनको सहन करो। और संतुष्ट सततम, और निरंतर संतुष्ट रहने वाला। जो मिला उससे संतुष्ट, जो नहीं मिला तो भी संतुष्ट, ऐसी जिसकी प्रकृति है, ऐसा जिसका स्वभाव है। और जो योगी मीन्स जो योग में रहता है। अब योग के बारे में तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि योग के बारे में तो यह है कि अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध भी योग है, अपने कर्मों को कुशलता से करना भी योग है, सुख दुख आदि को समान समझना, ये सब योग है। तो इस प्रकार से जो कर्म करता है, और यत आत्मा, और जिसने अपने अंतःकरण को नियंत्रित किया हुआ है, संयमित किया हुआ है, और जो दृढ़ निश्चयी है, जिसका निश्चय दृढ़ होता है वो। और उसी के बाद उन्होंने कहा कि ये जो है भक्त हैं, वास्तव में भक्त इन्हीं को कहते हैं। अन्य जो भी भक्ति करते हैं वो दिखावे की भक्ति करते हैं। उसके बाद उन्होंने पुनः कहा कि मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता सो में प्रिय, अर्थात मन और बुद्धि को मुझ पर समर्पित कर देना। जो कर देता है वो मेरा भक्त है और वही मुझे प्रिय है। जब मैं मन को ईश्वर में समर्पित करूंगी तो मेरे मन में बुरे विकार नहीं आएंगे। मेरे मन में बुरे विकार नहीं आएंगे तो मेरी बुद्धि भी सही निर्णय लेने में समर्थ हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि को बताया गया है कि अनेक शाखाओं वाली है। हालांकि बुद्धि का काम है निर्णय करना, निश्चय करना, लेकिन अगर मन हमारा जो है उसमें अगर विकल्प हैं, बुराइयां भरी हुई हैं, तो बुद्धि को भी सही निर्णय नहीं लेने देता, और बुद्धि भी दृढ़ निश्चयी नहीं हो पाती है। तो इसलिए जब मन और बुद्धि को ईश्वर में समर्पित कर देंगे तो वो व्यक्ति भी दृढ़ निश्चयी हो जाएगा, और ऐसा व्यक्ति जो है
वही मेरा भक्त मुझको प्रिय होता है। इसी प्रकार आगे भी उन्होंने कहा कि यस्मात् न उद्विजते लोको लोकात् नोद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैर्मुक्तो यह स च मे प्रियः। ईश्वर जो है परमात्मा को कौन प्रिय होता है, इसके बारे में आगे पुनः कहा कि यस्मात् न उद्विज्यते लोको, कि जिस व्यक्ति से, यस्मात् में जिस व्यक्ति से लोक में संसार के लोग उद्विग्न नहीं होते, उद्विग्न मतलब इरिटेट नहीं होते। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आकर हमारे पास बैठ जाते हैं तो हमें ये लगता है कि ये व्यक्ति यहाँ से कब उठेगा। तो कभी सोचा जाए तो इसके पीछे क्या कारण है। हम सबके जीवन में ऐसे लोग जो हैं कई बार आते हैं, तो क्या कारण है कि उनसे हम उद्विग्न होते हैं। तो यदि हम इसको अच्छी तरह से इसका विश्लेषण करें तो वो व्यक्ति होते हैं जो कि अपने सामने तो किसी को कुछ नहीं समझते, इनके अंदर अहंकार भरा होता है और केवल अपनी ही गाथा गाते हैं। तो ऐसे लोग जो अभिमानी हैं, अहंकार से युक्त हैं, वो व्यक्ति जो है उनसे लोग जो है वो उद्विग्न अवश्य होते हैं। तो इसको परोक्ष रूप में ये कहकर कि जिससे लोग जो है संसार के लोग उद्विग्न नहीं होते, इसी और संकेत है कि जो अभिमान से युक्त होते हैं, जो है अपना ही बखान करने वाले होते हैं, वो जहाँ भी बैठते हैं वो लोगों को उद्विग्न करते ही हैं। तो निरभिमानी निरहंकारी होना चाहिए। और फिर उसके बाद लोकात् न उद्विजते च यः, ये एक और बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि दूसरों से वो उद्विग्न ना हो। यदि आपके सामने कोई ऐसा, ठीक है हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आकर बैठ जाता है जो इस प्रकार की बात करता है, तो हमारे अंदर, क्योंकि ये गुण ज़रूरी है सहनशीलता का, तो हमारे अंदर इतना सामर्थ्य, इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि हम उससे उद्विग्न होकर उसको बुरा भला कह के उसे वहाँ से जो अपमानित करके भेज ना दें। तो इसलिए लोग से भी उद्विग्न ना होना ये बहुत बड़ी विशेषता है जो होनी चाहिए। और उसके बाद हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई मुक्तो, वही जिस मनुष्य के अंदर हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, अमर्ष मीन्स किसी को सहन ना करना, असहनशीलता, भय, उद्वेग मीन्स कि अभी मैंने बताया उद्विग्न होना, किसी से इरिटेट ना होना, तो इनसे जो मुक्त होगा, प्रसन्नता, असहनशीलता, भय और उद्वेग, ये जिसके अंदर नहीं होंगे वही व्यक्ति मुझे प्रिय है, वही मेरा सच्चा भक्त है और वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार आगे भी उन्होंने बहुत सारे विशेषताएं बताई। देखिए जो भी बताई जा रही हैं, ये सामान्य मनुष्य इनमें से अगर कुछ भी अपने अंदर अपना लेता है तो मैं समझती हूँ कि उसका जीवन काफ़ी हद तक तनावों से और परेशानियों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि अनपेक्षा मीन्स अपेक्षा न करना। देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो हम दूसरे से अपेक्षा, मैंने किसी के लिए कुछ किया तो मुझे एक्सपेक्टेशन होती है कि ये भी मेरे लिए कुछ करे, और अगर वो नहीं कर पाता तो क्या होगा, हमें बहुत गुस्सा आएगा, हमें तनाव होगा, हमें बुरा लगेगा कि अरे मैं सबके लिए इतना कर रही हूँ और इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन नहीं, अगर आप करो तो बिना किसी इच्छा के करो, बिना किसी अपेक्षा के करो। उसके बाद शुचि मतलब पवित्र, शुद्ध यहाँ पे केवल शारीरिक शुद्धता की बात नहीं कही गई है, आप अपने अंदर से भी, मन से भी शुद्ध हो। देखिए विचारों से भी शुद्ध होना बड़ा ज़रूरी है। आप बड़े बड़े उपदेश तो हम दे सकते हैं खड़े होकर मंच पर, लेकिन उनको अपने जीवन में ढालना, अपने अंदर से पवित्र होना बहुत ही आवश्यक है। दक्ष का मतलब होता है निपुण, और निपुणता का मतलब है कि मुझे किस समय किस प्रकार का व्यवहार करना है। जैसा कि हमने अभी बताया कि अपेक्षा ना करना, ये भी दक्षता की बात है। दक्ष मीन्स अच्छे और बुरे की पहचान में जो कुशल हो। और उदासीन का मतलब होता है कि जिसको कुछ भी किसी प्रकार से भी कोई प्रभाव ना पड़े। तो परोक्ष रूप में यही है, सुख और दुख, लाभ हानि, इन सब से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता, वही उदासीन है। और गत व्यथा, और व्यथा जिसके अंदर से गत निकल चुकी है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो छोटी सी परेशानी हो और वो जो है बस गान करने लग जाते हैं
कि हाय मुझसे मेरे साथ ये हो गया, हाय मुझसे ये हो गया। तो इस प्रकार के जो हर समय अपना रोना रोते हैं, उन व्यक्तियों को तो वैसे भी शांति कभी जीवन में मिल ही नहीं सकती है। तो इसलिए अगर मेरे भक्त अगर भक्ति योग की बात करते हैं या चाहते हैं कि कौन मेरा भक्त बने, तो उसके अंदर उसको व्यथा से दूर रहना चाहिए, हर समय रोते नहीं रहना चाहिए। जो मिला उससे प्रसन्न रहना चाहिए। अच्छाई का गुणगान करो, कि अच्छी चीज़ों की बात करो, व्यथाओं की बात बार बार ना करो। और सर्व आरंभ परित्यागी, और सभी आरंभ कार्यों का परित्याग करने वाला। यहाँ पे कार्य की बात जब की गई है, तो यहाँ पे कार्य का मतलब है कि जो कामना से युक्त होकर, फल की इच्छा से युक्त होकर, अपने स्वार्थ के लिए जो हम काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, वो वाले काम को छोड़ देने वाला ही व्यक्ति जो ऐसे करता है, जो इस प्रकार के स्वभाव वाला है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। परमात्मा की भक्ति किसको प्राप्त होती है? ऐसे व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है। अब आगे उन्होंने कहा कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स में प्रिय। अब उन्होंने फिर से यही कहा, देखिए इन बातों को अगर कृष्ण भगवान इतने जोर देकर और बार बार कहते हैं, तो अगर हम इन चीज़ों को अपने जीवन में लाते हैं तो अवश्य ही हमें जीवन के अंदर सुख शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। और आज जो इस तरह के दुखी लोग हैं, तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये कम हो सकती हैं। तो इसलिए आगे उन्होंने कहा कि यो न हृष्यति, जो बहुत अधिक खुश नहीं होता। देखिए कहते हैं ना, खुशी से भी व्यक्ति जो है अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। बहुत खुश हो जाए, अचानक से बहुत खुशी मिले, जैसे किसी की लॉटरी निकल आई और एकदम से वो इतना प्रसन्न हुआ कि उसे हार्ट अटैक आ गया। तो इसलिए सामान्य रहना है, ना बहुत प्रसन्न होना है, ना द्वेष्टि, और ना ही किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति वैर रखना है, और ना शोचति, और शोक भी नहीं करना है। मिल गया ठीक है, जो मिल गया उसी को हम मुकद्दर समझ लें, तो ना शोक करना, और ना ही कांक्षति, ना ही अपनी बहुत अधिक आकांक्षाएं, हाई एक्सपेक्टेशंस रखना जीवन से। अगर ऐसा रखोगे तो भी आपको आत्म प्रबंधन नहीं कर पाओगे और तनावग्रस्त रहोगे। और शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ अच्छे और बुरा सभी को परित्याग करो। अच्छा मिले तो भी ठीक है, मिला है, उसके प्रति हम एकदम से इतने उसके अंदर समा जाएं कि हम आगे कुछ करें ना, ऐसा भी नहीं है। और अशुभ का भी परित्याग करो। और ऐसा जो भक्ति करता है व्यक्ति, इस प्रकार का जो भक्तिमान होता है, वो मुझे प्रिय होता है। इसी प्रकार आगे उन्होंने कहा, समः शत्रौ च मित्रे च। बार बार एक बात को अनेक प्रकार से कहना कई बार लगता है कि पुनरावृत्ति है, परंतु ये इतने कठिन काम हैं, इनमें से एक को भी निभाना करना, अगर हमारे थोड़े से भी हमारे मस्तिष्क में, जो हमारी मस्तिष्क की ग्रंथियां हैं, अगर खुल जाएं बार बार कहने से, तो इसमें ही गीता की सफलता है। इसलिए बार बार कृष्ण ने इन्हीं चीज़ों को कहा कि इसके अतिरिक्त हम जीवन में सफल अगर होना चाहते हैं तो और कुछ नहीं है। इसलिए कहा कि शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान रहना चाहिए, और मान और अपमान इन दोनों के प्रति भी समान रहना चाहिए। अपमान सम्मान है या किसी से अपमान हुआ, देखिए अब बहुत सारे लोग हैं कि सम्मान तो मिलता रहे, लेकिन अगर कहीं जाकर कहीं से उनको अपमान प्राप्त होता है तो वो एकदम से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और आगे के जीवन को वो एकदम से अपना बड़ा ही जो है वो दुखद बना लेते हैं। लेकिन नहीं, अपमान को भी सहन करिए और आगे अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए। तो आगे बढ़ने के लिए मान और अपमान दोनों में ही समान रहना अवश्य अनिवार्य है। इसी प्रकार शीत उष्ण, सर्दी हो गर्मी हो, सुख हो दुख हो, उसमें समानता रखिए, एक समान रहिए। संग विवर्जिता, संग आसक्ति, किसी के प्रति ना अधिक अटैचमेंट, ना किसी से अधिक वैर, इनसे विवर्जित, इनसे जो रहित होता है। और तुल्य निंदा स्तुति ही, और जो निंदा और स्तुति, निंदा मीन्स किसी की बुराई करना, स्तुति मीन्स प्रशंसा, तो बुराई और प्रशंसा दोनों में जो समान रहे। कहा भी जाता है कि निंदक नियरे राखिए। देखिए आजकल तो लोग उन लोगों को अपने साथ रखते हैं जो दिन रात आपकी चापलूसी करेंगे, आपके अंदर गुण नहीं है तब भी आप कहेंगे कि आप ऐसे हैं, आप अच्छे हो,
वो तो हमें प्रिय होते हैं, लेकिन जो हमारे वास्तविक हितैषी होते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं कि हम में ये बुराई है, उनको हम दूर रखते हैं। तो हम अपने आप को किस प्रकार से सुधार पाएंगे? अगर हमें अपने आप को अच्छा व्यक्तित्व हमारे अंदर लाना है, तो हमें निंदा करने वाले को भी और स्तुति करने वालों को भी, दोनों को ही स्वीकार करना पड़ेगा, दोनों को समान समझना पड़ेगा। और उसके बाद कहा मौनी, सबसे बड़ा गुण है मौन रहना। अब मौन रहना गुण है या अब हम कहें कि ये गुण नहीं भी हो सकता, लेकिन मौन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि बिल्कुल ज़बान बंद कर लीजिए, मतलब कि जो अच्छे काम, अच्छी बातें हैं उनमें तो साथ दीजिए, बोलिए, लेकिन जो दुष्टतापूर्ण कार्य हैं उनमें आप अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए। मौन का मतलब मितभाषी, और मितभाषी का मतलब होता है सोच समझकर, विचार कर बात करना, जो सही है उसको कहना, जो गलत है उसमें किसी का साथ ना देना, इसी को हम मौन कहते हैं। और येन केनचित संतुष्टो, और जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है उसी में संतोष रखो। और एक बहुत ही गुण बताया, अच्छा गुण बताया कृष्ण ने कि अनिकेता, अर्थात वो व्यक्ति जो मेरी भक्ति करता है उसमें ये गुण बहुत ज़रूरी है कि अनिकेता, अनिकेत मीन्स जिसका निवास, जिसका घर नहीं है कोई भी। तो मतलब ये कैसी बात हुई कि जिसका निवास नहीं है, जिसका घर नहीं है, वो भक्त मुझे प्रिय है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी को एक घर बना लेते हैं अपना, तो क्या होता है कि हम उसके साथ, हमारा एक लगाव हो जाता है, हम समझते हैं ये मेरा है। लेकिन अगर मेरे पास ये, मेरे मन में ये नहीं हो कि ये मेरा कोई घर नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि मेरा किसी के प्रति भी लगाव नहीं रहेगा, किसी के प्रति मेरे पास ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, या उसे जो है मेरे पास रहे, मेरे से छीना ना जाए, इस प्रकार की भावना जो है वो नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि अनिकेता मीन्स जिसका घर ना हो, निवास ना हो, अर्थात निश्चित रूप से जो एक पर टिक कर ना रहे। अगर एक पर टिक कर नहीं रहेगा तो उसके अंदर आकांक्षा, उसके अंदर जो है सकाम भावना भी नहीं रहेगी। और स्थिरमति, और एक बहुत ज़रूरी गुण है कि स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। एक बार जो निश्चय कर लेता है, अपने निश्चय पर अटल रहना चाहिए। और ऐसा जो भक्तिमान है, जो ऐसा भक्ति करने वाला जो भक्त है, वो मुझे प्रिय है। तो देखिए, अभी गीता का जो भक्ति योग है उसका अगर हम निष्कर्ष रूप में देखें तो भक्ति योग का मतलब ये है कि मनुष्य को ऐसे ऐसे कर्म करने चाहिए जिन कर्मों को करने से दूसरे का, किसी का कोई नुकसान ना हो, और हमें किसी प्रकार से भी जो है वो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ना आए। और ये कब होगा? जब हम अपने अंदर से जो अपनी इंद्रियां हैं उनके वशीभूत ना होकर अपने मन को अपने कंट्रोल में करेंगे, नियंत्रित करेंगे कि नहीं, इंद्रियां तो ऐसी हैं जो कि हमें भटका देंगी। वो तो आँखें, कान, नाक इत्यादि तो चाहते हैं कि हमें ये भी प्राप्त हो, ये भी प्राप्त हो, ये भी खा लें, ये भी देख लें, ये भी कर लें। तो कहाँ तक हम पूरा कर पाएंगे? तो हमारा मन तो भटकता रहेगा, और जब मन भटकेगा तो बुद्धि भी भटकेगी, और बुद्धि भटकेगी तो फिर हम उस ईश्वर के प्रति हम समर्पित नहीं हो पाएंगे, इसी दुनिया के जंजाल में ही फंसते रहेंगे। और ये ऐसे कि हमें अपनी इंद्रियां हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये एक बहुत बड़ा हमारा विषय है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना जो है ये एक कर्म है। तो ये कर्म तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। देखिए, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि ये इंद्रियां मनुष्य को किस तरह से भटकाती हैं, तो तब तक हम उनको जो है नियंत्रित करने का भी, संयमित करने का भी प्रयास नहीं करेंगे। और अगर हम उनको संयमित नहीं करेंगे तो फिर हम ईश्वर को समर्पित भी नहीं होंगे। तो इसलिए ज्ञान केवल होना और उस ज्ञान को कर्म में ना बदलना। बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े दिन सुबह उठ के गीता का पाठ करते हैं लेकिन उसको अपने कार्यों में नहीं लगाते हैं। तो अपने ज्ञान को कर्म में जब तक परिवर्तित नहीं किया जाएगा, और उस कर्म को भी अगर हम निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित होकर नहीं करेंगे तो तब तक हम आत्म प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब हमें जो आत्म प्रबंधन के जो 5 साधन या हेतु बताए गए हैं, उसमें जो कहा कि जो 5वां साधन है, हेतु है, वो है दैव।
और दैव का संबंध उस भक्ति के साथ ही है। दैव का मतलब है भाग्य। भाग्य कौन बनाता है? भाग्य हमारा विधाता या हमारा ईश्वर ही बनाता है। इसलिए भाग्य के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए जीवन में यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो आत्म प्रबंधन के लिए भक्ति योग अत्यंत अनिवार्य है। तो मित्रों, मैंने आपके सामने जो CBCS के पाठ्यक्रम में आत्म प्रबंधन के विषय में जो गीता के कुछ चुने हुए श्लोक थे, उनके आधार पर आपके सामने मैंने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के विषय में आपको कुछ जानकारी दी। और इसके बारे में यदि अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो इन्हीं जो संदर्भ हैं, ये जो श्लोक दिए गए हैं, इन्हीं संदर्भों के आधार पे आप गीता के अन्य श्लोक भी पढ़ सकते हैं और आपको इसके विषय में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर कांता भाटिया का। इनके ज़रिए हमें गीता में लिखी हुई वो तमाम बातें पता चली। हालांकि हम ये बताना चाहेंगे आप सभी को कि हमने यहाँ पर आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप गीता स्वयं पढ़ें और उसको पढ़ने के उपरांत आपको ये अनुभूति होगी कि किस प्रकार हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं अगर हम कुछ बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। डॉक्टर भाटिया, क्योंकि कुछ समय हमारे पास यहाँ पर है, तो बस हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि काफ़ी लोगों ने गीता पढ़ी भी है और काफ़ी लोगों ने गीता नहीं भी पढ़ी है, और हम मनुष्य कई बार सही और गलत में निर्धारित करना भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए सही है, शायद वही काम अगर दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसके लिए वो गलत हो सकता है। तो ये निर्धारित कैसे किया जाए कि क्या सही और क्या गलत है? देखिए, ऐसा है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले तो ये कार्य देखना चाहिए कि इस काम को करने से किसी और को नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर मेरे उस कार्य से किसी और को कोई हानि नहीं हो रही है और मुझे उस कार्य को करने में लाभ हो रहा है, लेकिन बिना किसी के नुकसान किए हुए, तो वो कार्य सही है। दूसरी बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा मन है उसको दर्पण कहते हैं। अगर हम अपने मन को सबसे पहले शुद्ध कर लें, मन में बुरे भाव नहीं आएंगे, तो ऐसा कालिदास ने एक बड़ा सुंदर पंक्ति कही है कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तया। अगर मेरा मन शुद्ध है, मेरा अंतःकरण शुद्ध है, तो अगर मुझे किसी वस्तु पे संदेह होता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जो आवाज़ मेरे मन से आती है, मेरे अंतःकरण से जो आवाज़ आती है, वो हमेशा सही होता है। आप देखेंगे कि जो ये चोर उचक्के बनते हैं, जो गलत काम करते हैं, क्या उनका मन उनको ये करने के लिए कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मन की आवाज़ नहीं सुनते हैं और वो ऐसे काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। बिल्कुल। हम दूसरों को तो बहुत कहते हैं कई बार कि हम उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं जब हमें अपनी ज़िंदगी में उन बातों को शामिल करना होता है तो कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं और हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं क्यों, दूसरा इस बात को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएगा। या फिर हम जैसे कि हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं, अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, कि आप गीता पढ़ें और गीता जैसे जितने भी ग्रंथ हैं उनको पढ़ें और उसके उपरांत ये सोचें कि किस प्रकार उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। पर अमूमन ये देखा जाता है कि हम पढ़ते तो हैं और पढ़ने को पढ़ने तक सीमित रखकर किताब को अलग दूर कर देते हैं और उसे ज़िंदगी में शामिल नहीं करते। तो क्या ये हमें अपने आचार व्यवहार में लाना चाहिए कि हम जो भी अच्छा देखें, सुने, बोलें या पढ़ें, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और उससे दूसरों को प्रेरित करें? देखिए, वेदांत में ये कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और ये अविद्या है जो हम सब जिसमें हम हैं, फंसे हुए हैं। लेकिन क्या ये हमें असत्य लगता है? नहीं लगता। ये संसार में लगता है अरे यही कुछ है, आगे तो कुछ है ही नहीं है। जैसे हम रात को सपना देखते हैं तो सपने में जो देखते हैं तो वो ही हमें सत्य लगता है। हमें ये नहीं लगता कि ये सच, जो कुछ भी इसमें घटित हो रहा है वो सही नहीं है। तो ये वाली प्रवृत्ति जो है हमारे अंदर है, हम इस संसार को ही सच समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इससे ऊपर उठ के देखेंगे अगर होंगे तो हमें अपने आप समझ में आएगा कि ये तो एकदम क्षणिक है। इसलिए हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि, देखिए, हमें हमेशा यहाँ बैठे नहीं रहना है। ये तो अवश्यंभावी है कि कभी ना कभी हम इस शरीर को छोड़ेंगे। लेकिन अगर हम ऐसी यादें अपनी छोड़ जाते हैं, कुछ अच्छे काम छोड़ जाते हैं, तो हम एक तरह से कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन नहीं व्यतीत कर गए, ये एक बात सिद्ध हो जाएगी। तो इसलिए हमें अच्छे कार्य अवश्य करने चाहिए।
बिल्कुल अच्छे कार्य हमेशा करने चाहिए जिससे कि हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकें और वो भी सत मार्ग पर चल सकें। इस बात की हम कामना करते हैं, इस बात की हम कोशिश करते हैं। और सीसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर्स के माध्यम से यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता जितने भी लेक्चर्स आप सभी के लिए आयोजित किए गए, इनका मकसद आपको ये बताना नहीं, ये सिखाना नहीं कि आप गलत हैं या आप सही हैं, लेकिन हम आपके मार्ग में एक दर्शक के रूप में अगर कार्य कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि हम आभारी हैं। आप हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं और इन बातों को अपने जीवन में शामिल करते हैं। मित्रों, बताना चाहेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता इस सीरीज़ के अंतर्गत जितने भी लेक्चर्स आप सभी के लिए आयोजित किए गए हैं, इन लेक्चर्स को आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। इस लेक्चर को भी जल्द आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि आप लेक्चर को देखें और उसके उपरांत मन में अगर कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न हो तो हमें ज़रूर लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके प्रश्न का आपको जवाब मिले तो आप हमें लिखें और हम यही कोशिश करेंगे जब डॉक्टर कांता भाटिया अगली बार हमारे स्टूडियो में आए तो हम आपके प्रश्नों के जवाब साक्षात यहाँ सीसी के लाइव एडिसेट लेक्चर्स के माध्यम से दे पाएँ। तो मित्रों, आपके सहयोग के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और एक बार फिर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर कांता भाटिया का। डॉक्टर भाटिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गीतिका जी, और सभी आयोजकों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मेरे इस लेक्चर का आयोजन किया। और मुझे सफलता तभी मिलेगी जब इसको लोग देखेंगे और इस पर उसको कार्यान्वित करने का भी प्रयास करेंगे। जैसे गीतिका जी ने कहा कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसको हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो आवश्यकता प्रयोग में लाने की है। और वहाँ कहीं भी कठिनाई हो तो आप अपने प्रश्नों के साथ हमेशा उपस्थित हो सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। जी, तो मित्रों, आप सभी अच्छी बातों को आत्मसात करें, इस बात की हम कामना करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।